क्या करें? Best training available, but without the sacrifice of parents, wives, children, families. बड़ा सल्यूट उन परिवारों को, उन महिलाओं को, उन माताओं को, उन पिताओं को, उन बच्चों को जिनकी वजह से जो स्पेस दिया जा रहा है उसकी वजह से ये सब चल रहा है. तो लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज. Without those families, nothing is possible. हर जगह जब तक त्याग नहीं होता, सैक्रिफाइस नहीं होता, समाज में समर्पण नहीं होता. The society runs because of the sacrifice of a few. And like I said a lot of times, those sacrifices are not noted and respected as much. I, for one, have been a tremendous die-hard fan, and I'm always been fascinated with the defense forces for the main reason that it touches my soul. कोई अगर अपनी जान देने के लिए तैयार हो दूसरों के लिए, ये जो त्याग की भावना है, ये मेरी आत्मा को छू जाती है. And which is why tremendous respect and thank you all once again. But I'm not here only to talk about that today. How many of you all, आप में से कितने लोग हवाई जहाज से कभी सफर करते हैं? Almost all of us. और आप में से कितने लोग ये छाती पर हाथ रख के कह सकते हैं कि जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो अपने हाथ में नहीं होता टेक. दूसरा डर होता था लोगों को मरने का. कितने लोगों को डर है? सबको ही है. मेरे को नहीं है. अच्छा, जिन जिन को नहीं है वो बाद में आइए मेरे पास. और तीसरा डर होता था हवाई जहाज में उड़ने का. अब वो तीनों डर रिप्लेस हो गए हैं. अब तीन सबसे बड़े डर कौन से हैं? सबसे पहले फोन की बैटरी जा रही है. दूसरा डर क्या है? वाईफाई सिग्नल बहुत कमजोर है. और तीसरा है जो नेटफ्लिक्स वो सब देखते हुए जो सुदर्शन चक्र चलता रहता है, उसका डर सबको बहुत हो गया है. आपको बात बताएं, मैं नीचे आऊं, है ना, ये ऊपर बहुत बोर होता है. ऊपर से बोलूं तो लेक्चर हो जाएगा, नीचे आ जाऊं तो आपसे बातचीत होगी. और यहाँ बातचीत करने आए, लेक्चर नहीं, है ना. ओ, टेक ऑफ भी अपने हाथ में नहीं है, लैंडिंग भी अपने हाथ में नहीं है. और कई बार टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच में बहुत सारे टर्बुलेंस होती है. हवाई जहाज कई बार बादलों से गुजरता है और बहुत जोर जोर से हिलता है. कितने लोगों को घबराहट होती है जब हवाई जहाज बादलों से गुजरता है? तो घने बादलों से पूरा हिलने लगता है. हाय, ब्लैक कैट कमांडोज भी कुछ चीजों से डरते हैं. जिन्होंने सारा डर कॉन्क्वर किया है, कुछ तो एक चीज होती है जो डर लगता है. वो ब्लैक कैट कमांडो जो बाहर जाके स्पेशल ऑप्स में अपनी जान देने के लिए तैयार हो, पत्नी से 5 मिस्ड कॉल आ जाए. कांपने लगता है. सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाथ में नहीं है, लैंडिंग अपने हाथ में नहीं है, टर्बुलेंस भी अपने हाथ में नहीं है. कैसे आया ना सफर? 3 बड़ी बड़ी चीजें, टेक ऑफ, लैंडिंग, टर्बुलेंस अपने हाथ में नहीं. कुछ नहीं किया जा सकता उसके बारे में. जिंदगी भी एक ऐसा ही सफर है जिसमें टेक ऑफ अपने हाथ में नहीं होता. हमारा जन्म, हम जब जन्म लेते अपने हाथ में थोड़े था. आप में से कितने लोग माता पिता चुन के अवतार लिए थे? कोई नहीं. बर्थ इज नॉट इन आवर कंट्रोल. Where we are born, how we are born, to which family we are born, what we look like. कोई भी अपने इंस्टाग्राम के डीपी जितना खूबसूरत नहीं होता. और कोई भी अपने आधार कार्ड पिक्चर इतना बदसूरत नहीं होता. मतलब मैं एक सर्फ नहीं समझ पाया कि यार मेरा फोटो ठीक से खींच ले भाई. इंस्टा डीपी पे डाल डाल के थक गए, थोड़ा आधार कार्ड में भी खूबसूरत दिख ले. न तो हम अपने माता पिता को चुनते हैं, न अपने लुक्स को चुनते हैं. और कई बार कितने आएंगे बच्चे वो भी कंट्रोल में नहीं होता. एक अमेरिकन कपल था, उनके जुड़वे बच्चे हुए. तो उस अमेरिकन आदमी ने अपनी पत्नी से पूछा क्या नाम देंगे बच्चों को. तो पत्नी ने कहा मुझे भारत बहुत पसंद है, लड़कियां हुई तो तारा और सितारा देंगे. तारा सितारा, वाह. फिर दूसरी बार फिर जुड़वे हो लड़के.
पति ने पत्नी से पूछा आप क्या नाम देंगे? उसने कहा मैक्स और क्लाइमैक्स। तीसरी बार फिर जुड़वे हुए लड़के बोले आप क्या नाम देंगे? पीटर और रिपीटर। चौथी बार फिर लड़के हुए, अब 8 बच्चे हो गए। पति ने पत्नी से पूछा अब क्या नाम देंगे? पत्नी ने कहा स्टॉप और फुल स्टॉप। बस अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आपको एक बात बताएं जी, जिंदगी के सफर का जो टेक ऑफ है ना, वो अपने हाथ में नहीं होता, और जिंदगी की सफर की जो लैंडिंग है, जिसको हम मौत कहते हैं, वो भी अपने हाथों में नहीं होती। कई लोग इमरजेंसी लैंडिंग कर देते हैं, उसको सुइसाइड कहते हैं, आत्महत्या, जो प्रकृति के नियम के हिसाब से नहीं हो रही। इंसान इतना परेशान हो जाता है समस्याओं से, इंसान इतना परेशान हो जाता है स्ट्रेस से, प्रेशर से, कि जीने से ज्यादा मौत अच्छी लगने लगती है, जीने से ज्यादा मौत कंफर्टेबल लगने लगती है। तब इमरजेंसी लैंडिंग होती है प्लेन की। नहीं तो जो टेक ऑफ किया है वो तो अपने हिसाब से लैंडिंग होगी, अपने हिसाब से ही मौत होगी। कब होगी, किसकी होगी, कैसे होगी, कोई अंदाज नहीं जी हमको। एक 65 साल की महिला थी, उसका एक 30 साल का भतीजा था, भांजा था। हर बार जब भी शादी हुआ करती थी तो 35 साल की महिला अपने भांजे के साथ खड़ी रहती थी और भांजे को कहती थी यूं करके, अगला 13 नंबर है बेटा। और यंग लोगों को शादी करने के लिए को परेशान हो जाते हैं, बार बार अगला 13 नंबर है बेटा। चुपचाप बैठा रहता है बेचारा। 6 महीने बाद फैमिली में एक मौत हुई, दोनों अंतिम संस्कार के लिए गए। दोनों बगल बगल में खड़े थे। इस बार भांजे ने कहा अगला आपका नंबर है। देखिए जी, किसका नंबर कब आए कोई नहीं जानता। जिंदगी और मौत, जन्म और मृत्यु अपने हाथ में थोड़े ना होता है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये सफर है ना, उसी को तो जिंदगी कहते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच का जो हवाई जहाज का आसमान में सफर है, जिंदगी में जो हम जन्म से मृत्यु तक का सफर करते हैं, उसी को तो जिंदगी कहते हैं। और इस सफर के दौरान दोस्तों बहुत सारी टर्बुलेंस होती है। जैसे जब हवाई जहाज बादलों से गुजरता है, तो जब बादल से गुजरता है तो हवाई जहाज कई बार जोर जोर से ऊपर नीचे उथल पुथल होने लगता है, और जो अंदर बैठे हैं, भीतर बैठे हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है।